जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर। आज हम बात करने आए हैं डेली करंट अफेयर्स की और आज से हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जो डेली करंट अफेयर्स की रहेगी। और एक हमारा दूसरा सीरीज शुरू हो रहा है जो 11:45 पे रोज़ लाइव आएंगे हम आपके बीच। और ये लाइव क्लास जो होगी वो बिहार स्पेशल से रिलेटेड जो भी हमारे टॉपिक्स रहे हैं, जिसमें बीपीएससी टोटल 25 नंबर का पूछता है, तो उस बीपीएससी को हिट करने के लिए हम लोग ने एक सीरीज़ शुरू किया है। और ये साथ साथ में ये जो करंट अफेयर वाली चीज़ें हैं वो आपको बहुत ही फ़िल्टर करके दे रहे हैं, एकदम जो एग्ज़ाम के लिए ओरिएंटेड है उन्हीं सब कंटेंट को देंगे। समय आपका बिल्कुल बर्बाद नहीं करेंगे, जो बेस्ट हो सकता है वो किया जाएगा। इस एग्ज़ाम का एक्सपेक्टेड डेट है कि वो 26 जुलाई तक एग्ज़ाम ले लेगा, लेकिन ये गारंटी नहीं है। हो सकता है कि जुलाई के बाद अगस्त करे और सितंबर करे, इससे ज़्यादा तो नहीं जाने की चांसेस हैं, क्योंकि पिछले बार भी अगस्त में बोला था लेकिन सितंबर में एग्ज़ाम लिया, तो थोड़ा बहुत मान के चलते हैं। तो हमें क्या करना है, अगले जो अभी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, इन 6 महीनों के करंट अफेयर्स जो हैं हमें लगातार करने हैं, जिसमें से मैं शुरू कराया हूँ जनवरी का। आज हम लोग जनवरी का करंट अफेयर शुरू कर रहे हैं और जनवरी का करंट अफेयर लगातार पढ़ने के बाद हम लोग फिर पढ़ेंगे फरवरी, फिर मार्च, फिर जून, ऐसे कर कर के हम लोग मई जून फिर करते रहेंगे। मतलब हर दिन शुरुआत जनवरी से हुआ है और बहुत ही फिल्टरेट हुआ है। ऐसा नहीं कि कुछ भी आपके सामने रख रहे हैं, बहुत सोच समझ के और जो एकदम ओरिएंटेड है उसके ही पक्ष में आज मेरा जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर रहेगा, क्योंकि बीपीएससी जो है वो एकदम ओरिएंटेड चीज़ों को पूछता है, अदर बदर नहीं पूछता है, उन सब का ध्यान रखा जाएगा। अब जैसे हमारा पहला टॉपिक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए 373 करोड़ के विकास परियोजना का शुभारंभ हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 जनवरी 2026 को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के श्री विजयपुरम में 373 करोड़ का विकास परियोजना का उद्घाटन शिलान्यास किया। यह कार्यक्रम द्वीप समूह के बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सुरक्षा और शासन को मजबूत बनाने पर केंद्रित रहा है। इसकी मुख्य परियोजना क्या रही है? एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र जो ICCC हैं वो 229 करोड़ सुरक्षा के लिए। आधुनिक केंद्र जिला अस्पताल प्रथम चरण जो है वो 33 करोड़ रुपए में बना रहे हैं। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी बना रहे हैं जिसमें कि DNA और साइबर फॉरेंसिक लैब होंगे। कुछ अन्य योजनाएं हैं जो 50 करोड़, जिसमें सड़क निर्माण, अस्पताल का विस्तार, उपभोक्ता आयोग भवन आदि इसमें शामिल रहेंगे। 2 नंबर में आप अगला स्लाइड में आप देख रहे हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 373 करोड़ का सौगात दिया गया। और अमित शाह इसी पर कमेंट दिए हैं कि भारत की तीसरी अर्थव्यवस्था जो है हम बनाने की उम्मीद जता रहे हैं। ये अमित शाह ने श्री विजयपुरम में 373 करोड़ की परियोजना की शुभारंभ की है और इन्होंने कहा है कि भाई कुछ दिनों तक हम ऐसा करने वाले हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में जिला अस्पताल के पहले चरण में कि इसकी लागत 33 करोड़ रही है और एक 50 बेड वाले गहन चिकित्सा केंद्र जिसमें ICU का उद्घाटन होगा। विधि एवं न्याय, DNA और साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला भी इसमें रहेंगे। ग्रेट निकोबार ब्लॉक के 0 पॉइंट्स से ईस्ट वेस्ट रोड तक सड़क परियोजना का उद्घाटन किया जा रहा है। 2 नंबर हमारा है कि भगवान बुद्ध से संबंधित कुछ पवित्र पिपरावा अवशेष का भव्य आंतरिक प्रदर्शन का उद्घाटन हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 जनवरी 2026 को नई दिल्ली के किला राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर में भगवान बुद्ध से संबंधित पवित्र पिपरावा अवशेष का भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। अब ये पिपरावा प्रदर्शनी का उद्घाटन जो हुआ है वो क्या उसकी विस्तार बात है, मैं इसमें बताने वाला हूँ। सांस्कृतिक मंत्रालय राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर से में पिपरावा का प्राप्त अवशेष, अस्थि कलशों और रत्न अवशेष की एक ऐतिहासिक प्रदर्शनी का आयोजन कर रहा है। इस अवशेषों को हाल ही में भारत वापस लाया गया। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 3 जनवरी सुबह 11 बजे किया था। इस ऐतिहासिक प्रदर्शनी में पता चला कि 127 वर्ष के बाद वापस लाए गए भगवान बुद्ध के पिपरावा रत्न अवशेष को फिर से दुनिया को दिखाने के लिए रखा जाएगा उसको बढ़िया जगह पे। साथ ही 1898 और
1971 से 1975 में पिपरावा स्थल पर हुई खुदाई से प्राप्त अवशेष और रत्न अवशेष एवं अवशेष पात्रों का भी एक बार फिर से संगम हुआ है। यह अद्भुत आयोजन संस्कृति मंत्रालय द्वारा जुलाई 2025 में सार्वजनिक निजी साझेदारी के मध्य से हासिल की गई कलाकृति की सफल वापसी की याद में आयोजन किया गया है। इसके चलते सोथबीज हांगकांग में नीलामी रोक दी गई। इसी के वजह से जो सोथबीज हांगकांग में नीलामी हो रही थी उसको रोक दी गई है। 1898 की खुदाई के बाद पहली बार यह प्रदर्शन निम्नलिखित अवशेषों के साथ लाया गया है। 1898 में कपिल वस्तु की खुदाई से ये सारे अवशेष प्राप्त हुए हैं और 1898 की खुदाई से प्राप्त खजाने, कोलकाता स्थित भारतीय संग्रहालय में प्राप्त अवशेष और रत्न जड़ित खजाने पेम्पे परिवार के संग्रह से हाल ही में वापस लाई गई कलाकृतियां व अखंड पत्थर की संदूक जिसमें भीतर मूल रूप से रत्न अवशेष और अस्थि पाए गए थे, ये सारे के सारे हमारे भारत में वापस ला दिए गए हैं। पवित्र बुद्ध अवशेषों की खोज विलियम क्लैंस्टन पेपे इन्होंने की थी पहली बार। विलियम क्लैंस्टन पेपे ने 1898 में कपिल वस्तु की प्राचीन स्तूप में की थी। इसकी खोज के बाद इनके कुछ हिस्से विश्व स्तर पर विस्तारित किए गए। इनमें से एक हिस्सा सियाम के राजा को भेंट किया गया, दूसरा इंग्लैंड ले जाया गया और तीसरा कोलकाता के भारतीय संग्रहालय में संरक्षित किया गया। 2025 में पेपे परिवार का हिस्सा सांस्कृतिक मंत्रालय को निर्दय कदम और विश्व भर में बौद्ध समुदायों के समर्थन का स्वदेश वापस ला गया है। यह प्रदर्शनी बौद्ध धर्म के जन्मस्थान के रूप में देश की भूमिका को रेखांकित करेगी और ये विश्व आध्यात्मिक एवं संस्कृति नेता के रूप में भारत की स्थिति को सुदृढ़ करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेतृत्व में वैश्विक भागीदारी में भारत की सभ्यागत एवं आध्यात्मिक विरासत का अधिक से अधिक उपयोग हो रहा है। 642 प्राचीन वस्तुएं भारत वापस लाई गई हैं। पिपरावा अवशेष की वापसी एक ऐतिहासिक उपलब्धि है हमारे भारत के लिए। तीसरा हमारा एक फेमस बहुत चल रहा है सोमनाथ मंदिर। ये क्यों फेमस है तो सोमनाथ चर्चा में क्यों है? सोमनाथ मंदिर गुजरात के प्रभास पाटन बेराबल में स्थित 12 ज्योतिर्लिंग में से एक प्रमुख शिव मंदिर है जो हाल ही में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के कारण पूरे राष्ट्र में चर्चा में रहा। ये आयोजन जो है थोड़ा सा इतिहास भी हम इसमें कनेक्ट करके रखे हुए हैं ताकि आप जब भी पढ़ें तो थोड़ा बहुत जो है पिछले शीशों का भी जानकारी आपको मिल जाए। यह आयोजन 1026 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के 1000 वर्ष और 1991 में पूरा निर्माण के 75वें वर्ष पूरा होने पर केंद्रित रहा है। ये है सोमनाथ मंदिर। कभी अगर गुजरात जाना हुआ तो सोमनाथ में जाना एकदम ज़रूरी समझिए और यहाँ पर ज़रूर जाकर घूम के आइए अगर गुजरात जाते हैं तो। ऐतिहासिक संदर्भ ये है कि मंदिर का ऐतिहासिक लगभग 1500 वर्ष पुराना है जिसमें 17 बार विनाश और पुनर्निर्माण की घटनाएं दर्ज हैं। गजनबी ने 1026 ईस्वी में इसे लूटा और क्षतिग्रस्त किया। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी 1299 में और औरंगजेब जैसे शासकों ने भी इस पर हमले किए हैं। स्वतंत्र भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में 1951 में इसका आधुनिक पुनर्निर्माण हुआ जिसके उद्घाटन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने किया था। स्वाभिमान पर्व का निर्माण 8 से 10 जनवरी 2026 तक इस पर्व का शौर्य यात्रा, मंत्रोच्चार, संस्कृति कार्यक्रम और वृक्षारोपण शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 से 11 जनवरी को मंदिरों दर्शन किए और स्वाभिमान द्वीप प्रज्वलित किए और ये अंगातुक पुस्तिका में लिखा कि सोमनाथ भारत की संस्कृति चेतना का एक प्रतीक है। स्वाभिमान पर्व के मुख्य आयोजन क्या क्या हुए? शौर्य यात्रा, भव्य ड्रोन शो, ये दोनों हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 जनवरी 2026 को सोमनाथ के एक भव्य शौर्य यात्रा का नेतृत्व किया और इसमें 108 घोड़े का काफिला शामिल था जो उन वीरों के सम्मान में निकाला गया था जिन्होंने सदियों तक मंदिरों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। भव्य ड्रोन, मंदिर परिसर में 3000 ड्रोन की मदद से एक विशाल से आयोजित किया गया जिसमें आकाश में भगवान शिव और शिवलिंग की सोमनाथ मंदिर का
3D आकृति बनाई गई है। यूट्यूब पर इस सब के वीडियो पड़े हैं, अगर आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। मैं कल के टॉपिक में ये सब लाने वाला हूँ। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने क्या करा, भाषाओं में उन्होंने कौन कौन सा कृतियों को विमोचन किया है। NHAI ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, वो भी 2 रिकॉर्ड बनाए हैं, दोनों पर बात करेंगे। आधार कार्ड में कुछ अलग से शुभारंभ हुए हैं, उस पर बात करेंगे। तो हमारी ये रोज़ की सीरीज कम से कम 6-7 टॉपिक होने वाली है, और मेरी आशा है कि मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो को 30-35 मिनट तक सीमित करूं और ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूं। आज हमारा पहला दिन था, हमने डेली करंट अफेयर को हिट करने का सोच लिया है। इस बार BPSC में अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी। मैं 11:45 में रोज़ लाइव आता हूं, इसलिए आप 11:45 में क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। साथ साथ में हमारा करंट अफेयर्स रोज़ देख लीजिए। करंट अफेयर और बिहार स्पेशल की जिम्मेदारी हमारी। मैं इस पर इंटरनेशनल रिलेशंस की वीडियोस भी बना के दे रहा हूं, जिसमें अभी युद्ध चल रहे हैं, कौन कौन से बिल पास हो रहे हैं, क्या क्या हो रहे हैं। तो मेरी आशा है, मेरी कोशिश है कि कम से कम 2 चैप्टर, एक बिहार स्पेशल और एक करंट अफेयर, इस चैनल पर आपका कंप्लीट करा दें। साथ साथ में इंटरनेशनल रिलेशन जो BPSC कभी कभी पूछ देता है, उसको भी कवर करा दें। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमारा पहला दिन था, हम कोशिश करेंगे कि प्रतिदिन आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट ला के दे सकें, और मिलते हैं कल। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।